भारत के सबसे खनन समृद्ध राज्य झारखंड ने आज से 1 साल पहले केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया था। दावा था कि 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है सिर्फ कोयले की रॉयल्टी का। उस दौरान केंद्र ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं देना है। आज इस वीडियो में हम समझते हैं आखिर ये विवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। झारखंड में कोल इंडिया और उसकी 3 बड़ी कंपनियां CCL, ECL, BCCL कोयला निकालती है। राज्य का कहना है रॉयल्टी कच्चे कोयले पर नहीं बल्कि धुले हुए कोयले की बाजार कीमत पर बनेगी। उदाहरण के लिए कच्चा कोयला करीब 1100 रुपए प्रति टन है, धुला हुआ कोयला 2500 से 3000 रुपए में बिकता है। अगर रॉयल्टी 3000 पर लगे तो राज्य को हर टन पर दुगना पैसा मिलेगा। 2005 से लेकर आज तक इसका अंतर बना 1,36,000 करोड़, जो कि राज्य सरकार कहती है कि केंद्र का बकाया है, हमें 1,36,000 करोड़ चाहिए। अब इसकी कानूनी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। सबसे पहले 1989 में 7 जजों की बेंच ने कहा रॉयल्टी एक टैक्स है, राज्य और लेवी नहीं लगा सकता। 2004 में 5 जजों की एक बेंच ने देखा शायद 1989 में टाइपिंग एरर थी, लेकिन इससे बड़ी बेंच का फैसला मान्य रहा। फिर आया 2024, 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 1989 का फैसला पलट दिया। साफ कहा रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्य को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2005। झारखंड का दावा कानूनी तौर पर मजबूत हो गया, जिसे लेकर केंद्र ने भारी विरोध किया। पहली वजह बताई वित्तीय दबाव। कोल इंडिया अगर इतना बड़ा पैसा देगी तो मार्जिन घटेगा, कोयला महंगा हो सकता है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा। भारत की 70% बिजली कोयले से चलती है, उत्पादन घटा तो आयात बढ़ेगा। तीसरा, डोमिनो इफेक्ट। अगर झारखंड को उसका हक मिलता है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी दावा करेंगे। कुल बिल कई लाख करोड़ तक जा सकता है। चौथा, कानूनी रास्ता। केंद्र ने 2024 के फैसले पर रिव्यू पिटीशन डाला है। उम्मीद है कोर्ट कोई रुख बदलेगा। वहीं इस पर झारखंड का एक अपना पक्ष है। राज्य कहता है ये पैसा सिर्फ रॉयल्टी नहीं, आदिवासी इलाकों का हक है। अगर ये राशि मिली तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, हर बुनियादी ढांचे में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 में फॉर्मल क्लेम भेजा। 2024 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और जीत हासिल की। अब नारा है हक का पैसा मिल के रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के टाइमलाइन को देखते हैं। मार्च 2022, झारखंड ने केंद्रीय कोयला मंत्री को 1,36,000 करोड़ का दावा सौंपा। अगस्त 2024, 9 जजों की बेंचों ने राज्यों को खनिज टैक्स का अधिकार दिया। दिसंबर 2024, संसद में केंद्र ने कहा हम कुछ नहीं देते। दिसंबर 2024, झारखंड ने लीगल सेल को एक्टिव किया, एडवोकेट जनरल को ब्रीफिंग दिया गया। मार्च 2025, दोनों पक्षों ने ज्वाइंट कमेटी बनाई, रीअसेसमेंट चल रहा है। अब आगे क्या रास्ता है? पहला, कोर्ट वर्डिक्ट। अगर झारखंड जीतता है तो केंद्र को पूरा पैसा देना पड़ेगा, मगर 3 से 4 साल लग सकते हैं। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज। ज्वाइंट कमेटी पर अगर सहमति बनी तो 60 से 80 हजार करोड़ रुपए झारखंड को किस्तों में मिल सकता है। तीसरा, पार्शियल विन। सिर्फ धुले हुए कोयले की रॉयल्टी मानी जाती है तो लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए झारखंड को मिलेगा। चौथा, केंद्र अगर जीतता है, मानिए कि रिव्यू पिटीशन जो केंद्र ने फाइल किया है, अगर उसके सहारे केंद्र की जीत होती है तो झारखंड के हाथ में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। अब इन सब के बीच में एक बहुत अहम मुद्दा है कि इससे आम लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर कोल इंडिया की आर्थिक हालत खराब हुई, कोयला महंगा होगा, बिजली बिल बढ़ेगा। अगर झारखंड को पैसा मिला तो आदिवासी क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, रोजगार, बड़ा बदलाव आएगा। और अगर ये मामला सेट हुआ, दूसरे राज्य भी दावा करेंगे, केंद्र राज्य वित्तीय समीकरण ही बदल सकता है। तो ये सिर्फ कोयले की रॉयल्टी नहीं, संसाधनों पर हक का संघर्ष है,
फेडरल स्ट्रक्चर की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड का हक मान लिया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। संयुक्त समिति 2025 में अपनी रिपोर्ट देगी। उम्मीद है 60 से 80 हजार करोड़ रुपए की राह बनेगी। देखना है केंद्र कितना झुकता है और राज्य कितना कड़ा रहता है। आपको क्या लगता है, झारखंड का ये पैसा मिलना चाहिए? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।